हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे हो गई थी सुबह और आज था संडे वाला दिन। तो संडे वाले दिन ना बहुत ढेर सारा काम होता है, बट आज ना हम पहले ही काम कर चुके थे और आज हम बहुत कम अपने लिए काम रखे थे। तो बस यहाँ पे भी हम ना सुबह उठ के अभी बनाते हैं चाय, और चाय के साथ कुछ भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ बिस्किट खा लेंगे, क्योंकि अभी वात्सल्य भी सो रहा है और पतिदेव अभी उठ चुके हैं। तो अभी नाश्ता वगैरह बाद में देखते बनेगा कि नहीं, क्योंकि आज बहुत से थोड़े बहुत काम है जो करना था मुझे, कपड़े वगैरह का। तो यहाँ पे बिस्किट और चाय यहाँ पे हम लेके जा रहे थे। तो बस अभी बालकनी में बैठेंगे, और सुबह आज इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर मेरा चाय वगैरह हो गया था। फिर उसके बाद ये बहुत देर बाद का है, फिर हम यहाँ पे नहा करके आ गए थे पूजा करने के लिए। और मेरा कैमरा ना, मतलब मेरा आज ये जो स्टिक है ना, मतलब ये ट्राईपोड जो है वो टूट चुका था। अच्छे तरीके से टूट गया, फिर वो लग ही नहीं रहा था। तो ये सब चलता रहता, और इतना तेज़ आज फ़ोन गिरा है ना ऊपर से कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम लंच की तैयारी कर रहे थे, और लंच में बनाए थे आज हम कढ़ी चावल और सब्जी, और था रोटी। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे आइसक्रीम वात्सल आज मेरे घर पे ना बस कुछ, मतलब परिवार के ही बच्चे थे, वो आने वाले थे। तो बस वो आए थे। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वात्सल्य का यही चलता है, वो बस लेता है ना आइसक्रीम, तो आधी खा के फिर छोड़ देता है, कहता है मम्मा तुम खा लो। तो ये देखिए क्या हाल करके मुझे दे देता है आइसक्रीम, फिर मुझे खाना पड़ता है। तो फिर ये हमको देख कर के गया है, तो फिर हम खा लिए थे। उसके बाद यहाँ पे ना मेरा लंच तैयार हो गया था। तो यहाँ पे हम सैलेड काट लिए थे, तो इसमें प्याज, खीरा और ककड़ी और टमाटर वगैरह सब कुछ इसमें अच्छे से हम कट कर लिए थे, और नींबू वगैरह इसमें डाल दिए थे, और काला नमक। और सच में नींबू के साथ ना सैलड बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मेरी लंच की थाली तैयार हो गई थी, और यहाँ पे 1 से 1:30 बज गए थे खाना वगैरह बनाते बनाते। तो बस यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो गया था, और हम सबके लिए यहाँ पे निकाल दिए थे, 3 से 4 थाली निकाल लेते हैं हम। तो बस उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद ना फिर हम लोग को निकलना था कहीं, मतलब प्लान तो नहीं था, बट अचानक से प्लान बना कि ठीक है चलो चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। तो घूम के क्या, कुछ चीज़ें भी लेनी थी, इसलिए निकलना पड़ा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग का खाना वगैरह हो गया था। फिर ढेर सारा था बर्तन जो कि हमको धुलना था। फिर बर्तन वगैरह हम साथ के साथ ही ना क्लीन कर दी, क्योंकि रखते ना तो फिर और भी ज़्यादा हो जाता। और इस टाइम पे ना मेरा ये चल रहा है कि जब भी बर्तन हो रहा है ना 2-4, तो हम वॉश कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर वो इकट्ठा होते होते इतना ढेर सारा हो जाता है ना कि क्या बताएं। फिर यहाँ पे साथ के साथ हम गैस वगैरह भी क्लीन कर दिए थे, कि ताकि मुझे फिर करना ना पड़े बाद में। एक बार साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है ना, तो मन को भी शांति मिलती है, और नहीं तो फिर गंदा पड़ा रहता तो मन इधर उधर भी होता रहता है कि गंदा है, साफ़ करना, ये वो बहुत सी चीज़ें की काम है, ऐसा वैसा दिमाग में चलता रहता है। तो बस इसीलिए ना आज हम बहुत, मतलब आज बिल्कुल नहीं बैठे, और साथ के साथ में ना काम कर रहे थे, मतलब एक लगातार, कि बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लिए थे खाने के बाद, और गैस वगैरह जो भी था ना अच्छे से साफ़ कर लिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे धुलने के मतलब गैस वगैरह क्लीन करने के बाद निकलना था। तो बस अभी रेडी हो जाएंगे थोड़ी ही देर में। रेडी क्या, मैं मतलब इतना ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो लेनी थी, ज़रूरी भी थी, तो अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। और वात्सल्य यहाँ पे इसके साथ में बहुत इंजॉय कर रहा था, बहुत खुश था। तो यहाँ पे ये खेल रहा था बाबू, और वो भी बहुत खुश था, वो खिला रहा था उसको, बाबू को। तो चलिए अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। और वात्सल्य ना आज बहुत खुश था। घर पे जब भी कोई आता है ना, तो वात्सल्य बहुत खुश हो जाता है, उसे अच्छा लगता है सब, मतलब घर पे ज़्यादा लोग आते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ पे अब निकलते हैं थोड़ी ही देर में। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। तो वात्सल्य बहुत खुश था, मतलब इसको हम चश्मा लगाया तो वो निकाल के ना टी शर्ट में लगा रहा था, मतलब ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें करता रहता और क्या क्या चीज़ें देख के सीखता रहता। तो वो बिल्कुल लगा नहीं रहता, थोड़ी देर लगाया, और उसके बाद निकाल के ना फिर वो अंदर रख रहा था। जिसका जो चीज़ देखता है ना, मुझे लगता है वो कॉपी करता रहता है। तो बस यहाँ पे हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे थे, फिर लिफ्ट आ गई थी, फिर हम लोग आ गए थे नीचे। और वात्सल्य को पता चल चुका था कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो बहुत खुश था। ये देखिए, और इसका ना सैंडल खुल जाए तो खुद से ये बंद करने लग गया, नहीं तो पहले ये कहता था मम्मा बंद कर दो। तो बहुत सी चीज़ें ये सीख गया है ना बाबू धीरे धीरे।
तो बस अभी निकलते हैं और धूप ना बहुत तेज़ है। फिर इसके बाद हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए रास्ते वगैरह का, हम लोग यहाँ पे निकल गए थे। और फिर ना यहाँ पे उतरने के बाद हम थोड़ा सा रिकॉर्ड किए और इतना तेज़ धूप था ना, बिल्कुल मतलब फेस पे इतनी तेज़ धूप लग रही थी। और घर पे रहो तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि इतनी धूप भी होगी बाहर। ऐसा लग रहा था कोई भट्टी अगल बगल जल रही, कितना गरम गरम निकल रहा, चारों तरफ से आँच लग रहा था बिल्कुल। तो बाबू को लेके गए थे ना, बाबू को लेके जाने का मन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन फिर सब किसी ना किसी को घर पे रुकना पड़ता। तो फिर हुआ कि ठीक है, लेके चलते हैं बाबू को भी। तो आवाज़ चली को भी ना बहुत धूप लग रही थी, बहुत लगता है ऐसे धूप में लेके जाओ। आँच इतनी तेज़ है ना कि मैं क्या बताऊँ, सच में गर्मी ना आ चुकी है और एकदम चेहरे पे बहुत तेज़ धूप लग रही थी। तो बस अभी हम गया था डी मार्ट। तो डी मार्ट से ना हमें मतलब कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, ख़त्म हो गई थी तो फिर मुझे लेना था, और इसको भी थोड़ी बहुत सी चीज़ें लेनी थी। तो बस सब लोग निकले थे, अब जो जिसको लेना है वो ले लेगा। और बिल्कुल बहुत पहले ही हम लोग उतर गया था ना, तो हम लोग को काफ़ी दूर तक ना पैदल चलना पड़ा था और धूप की वजह से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था चलने का। तो फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। और इसको फिर बादशाह को ना हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉलर पे बैठा देंगे ना, ताकि ये इधर उधर भागे नहीं तो फिर ये ना सारी चीज़ों को छूता है और फिर कभी कभी क्या करता है ना, गिरा देता है। तो बहुत मुश्किल होता है इसको बैठाना इस पे। तो ये तो आज फाइनली बैठ गया था, जब मतलब स्टार्टिंग में तुरंत जाओ ना तो बैठ जाता है। फिर उसके बाद नाटक करेगा नहीं मुझे नहीं बैठना। तो फिर यहाँ पे हम लोग स्टील के बर्तन वगैरह देख रहे थे कि क्या क्या लेना है। तो बस इन लोग से बातें बातें भी कर रहे थे। और जब सब लोग साथ में रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल अलग सा ही रहता है। ढेर सारे लोग रहते हैं, शॉपिंग करने जाओ या फिर कहीं घूमने जाओ तो यहाँ पतिदेव भी कुछ कुछ चीज़ें देख रहे थे, उनको भी कुछ लेना नहीं, उनको तो लेना ही नहीं था, बट वो देख सब कुछ रहे थे। तो और हम इन लोग को बता रहे थे, इन लोग को कुछ स्टील के बर्तन लेने थे क्योंकि ये लोग हैं स्टूडेंट। तो इन लोग को जो भी चीज़ें लेनी था वही देख रही थी। फिर मुझे नहीं सही लग रहा था इन लोग को, मतलब वहाँ पे कॉस्टली लग रहा था मुझे। तो फिर क्योंकि ये लोग स्टूडेंट हैं, इन लोग के लिए इतना मुझे नहीं लगता कि इतना कॉस्टली लेना चाहिए। तो फिर वो लोग नहीं लिए। फिर यहाँ पे ना बुक वगैरह भी थी, कॉपी वगैरह, तो इन लोग को लेना था तो वो सब ये लोग देख रहे थे, पेन वगैरह, तो वो सब ये लोग ले लिए। फिर फाइनली यहाँ पे ना बात चलिए फिर से कार के लिए जिद करने लगा। तो इतना मुझे गुस्सा आता है ना कि जब रोने लगता है। 3 से 4 कार लेके आया था और ये बहुत रो रहा था। फिर हम ज़बरदस्ती रख के आए और इतना गुस्सा पतिदेव को जब भी जाता है ना तो हम बोलते हैं उसको उधर लेके नहीं जाइए, लेकिन नहीं, मेरी बात मानते नहीं, उसको ज़रूर लेकर के जाएंगे। और फिर मुझे गुस्सा आने लगता है कि क्यों ऐसा करते हैं, पता है उसको फिर रोएगा। और वो और ये इसका क्या है ना, जब भी यहाँ पे आता है ना डी मार्ट में तो ज़रूर लेके जाता है कार वगैरह। तो इसके पास इतनी ढेर सारी कार है ना, फिर भी ये रो रहा था कि मुझे और चाहिए, बट हम एक सिर्फ दिलाइस है कि एक दिला दीजिए। और तो फिर बस इसीलिए ये इतना रोया था ना बाबू की मैं क्या बताऊँ। पर मुझे लग रहा था ठीक है, इतना भी जिद करना ठीक नहीं है, अगर इसको दिलाते रह जाएंगे ना तो फिर ये ऐसे ही बार बार करेगा। तो फिर रो तो रहा था, मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा था कि क्यों इतना रुला रहे हैं बच्चे को। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग का बिल वगैरह हम लोग पे कर दिए थे, अपने जो भी हम लोग सामान वगैरह लिए थे। तो बस अभी निकलते हैं घर के लिए। तो वात्सल्य को इतना मना रहे थे हम लोग, बिल्कुल मान नहीं रहे, तो बहुत ज़्यादा रो रहा था वो कि नहीं हमें चाहिए ही चाहिए, और ज़िद्दी हो गया था। और इसी वजह से हमें नहीं दिलाते, क्योंकि दिला देंगे फिर उसे लगेगा कि हम रोएंगे, ऐसे करेंगे तो मुझे मम्मा दिला देंगी। तो इस वजह से भी हम नहीं दिलाता। फिर इसके पास इतनी तो बस आज ना वात्सल्य की हम जिद पूरी नहीं किए, इसीलिए कि वो और ज़िद्दी बन जाएगा। अभी जैसे ज़िद कर रहा है ना तो फिर और भी ज़िद्दी बन जाएगा। तो बस इसको हम एक कार दिलाया। फिर ये बहुत देर बाद बहुत मुश्किल से ये चुप हुआ था। तो बस इसके बाद हम लोग सारा अपना सामान वगैरह लेके निकलते हैं बाहर। यहाँ पे बिल वगैरह पे हो गया था हम लोग का। फिर यहाँ पे ना था पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे पतिदेव, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह हम लोग का आ गया था। तो फिर हम लोग फाइनली लेके निकल, क्योंकि 5-10 मिनट लग गया था हम लोग को, वेट कर रहे थे कि मिल जाए तब जाते हैं। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग फटाफट से घर। और फिर से धूप बहुत तेज़ थी, क्योंकि 1-1.5 घंटे हम लोग को लग गए थे यहाँ पे। लेकिन अभी धूप बहुत तेज़ थी, क्योंकि हमें लग रहा है ना 3 साढ़े 3 हो रहे थे, तो उस टाइम पे भी ना धूप बहुत तेज़ होती है। तो बस यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, फिर पहुँचते हैं घर। घर जाने के बाद ना हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद ना फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह साथ में हम लोग पी के थोड़ी देर रेस्ट किए थे। और रेस्ट करने के बाद मुझे लग रहा आधे घंटे या 1 घंटे रेस्ट किए थे। रेस्ट करने के बाद चाय वगैरह बना के पी लिए थे हम लोग। फिर उसके बाद कुछ भी सूट नहीं किए। और सबसे
प्रॉब्लम वाली बात ये थी ना, जो मेरा ट्राइपॉड टूट गया था, बिल्कुल इसमें ना फ़ोन रुक ही नहीं रहा था, तो इस वजह से फिर हम शूट नहीं किए। फिर ये नेक्स्ट डे का था, तो यहाँ पे आज डिनर में ना बनाए थे हम बाटी, और ये फ्राई वाली बाटी बनाए थे, और साथ में चटनी चोखा। तो बस यहाँ पे आटा वगैरह हम गूँथ लिए, तो कुछ भी सूट नहीं किए, तो क्योंकि मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फ़ोन ना उस पे बिल्कुल रुक नहीं रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल टूट गया था। तो इस वजह से फिर आगे का नेक्स्ट डे का कुछ भी सूट नहीं हो पाया। ये बहुत मुश्किल से हम किसी तरह ना उसको ट्राइपॉड को बनाए, फिर ये इतने लायक हो गया था कि चलो एक जगह सेट कर दिए थे। तो यहाँ पे आज रात में ना ये बना रहे थे बाटी, तो बाटी ना सच में बहुत टेस्टी लगती है, और काफ़ी टाइम हो गया था जब डी मार्ट गए थे ना, तो वहाँ से हम लेके आए थे सत्तू। तो फिर सत्तू लेके आए थे, तो फिर मेरा मन कर रहा था कि चलो बाटी ही बना लेते हैं। नहीं तो जब भी ससुराल जाते ज़्यादातर वहीं पे बनता है, यहाँ पे हम बहुत कम बनाते हैं। तो ज़्यादा मन था, तो फिर यहाँ पे हम बाटी बना लिए थे, और उसके बाद ही चोखा वगैरह, तो चोखा के लिए ना शाम को ही आलू वगैरह बॉयल कर दिए थे, तो बस हमें बनाना ही बनाना था। फिर उसके बाद चोखा वगैरह तो हम बना लिए थे, फिर बाटी था तो हम इसलिए फिर रात में जब हमको खाना था ना, तब गरम गरम बनाए, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती, ये तो ठंडी भी अच्छी लगती है, बट गरम की बात ही कुछ और होती है। तो बस यहाँ सरसों के तेल में फ्राई कर लिए थे हम सारे बाटी को। फिर उसके बाद यहाँ पे चटनी बना रहे थे, तो यहाँ पे लिए थे पुदीना, 2 मिर्ची और लहसुन, और थोड़ा सा जीरा और हरा धनिया। तो बस इसको मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर से ये देखिए ट्राइपॉड ना मेरा झुक रहा था नीचे, और ये देखिए गिर भी गया था मेरा, तो हमने कट कर दिया था वो। तो फिर यहाँ पे एक जार में ले लिए थे अपने मिक्सर वाले जार में, तो बस यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स करके और इसको पीस लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मेरी चटनी बन करके हो गई थी रेडी, तो बस अभी निकाल देते हैं। अब और इसमें ना ढेर सारा नींबू डाल देंगे। नींबू डालने से ना इतना इसका टेस्ट बढ़ जाता है ना, एक बार ज़रूर ऐसे ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है ये चटनी, और ख़ास तौर पे ना बाटी के साथ बहुत मतलब टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे मेरी चटनी बन गई थी, और साथ में चोखा वगैरह भी बन गया था, पहले ही हम चोखा वगैरह बना लिए थे। तो बस यहाँ पे मेरा रात का डिनर तैयार था। तो यहाँ पे था बाटी चोखा, और साथ में थी हरी धनिया की चटनी, पुदीना वगैरह की। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिएगा लाइक। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।